हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनआईएस डीएलएड मान्य हुआ। ये हम 2-3 दिन से इस पर वीडियो बना रहे हैं। एनआईएस डीएलएड मान्य हुआ और मान्य हुआ ही है। आपको 10 दिसंबर से जजमेंट का कॉपी का विश्लेषण फिर से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक यहाँ है कौन सा सीटेड वैलिड है। अब लगातार ये क्वेश्चन चला रहा है कि जो लोग नवंबर 2023 जब एनआईएस डीएलएड के बारे में ये अफवाह फैलाया गया कि ये इनवैलिड है और प्रेशर बनाया गया आयोग के ऊपर और बाकी रिक्रूटिंग कंपनी के ऊपर कि ये 24 मंथ के बराबर नहीं है, जबकि जब रिव्यू क्लियर हुआ 2024 दिसंबर 10 में, तो उस वक्त जज साहब ने ये क्लियर किया कि जब हम 2023 में अपना जजमेंट दिए थे 2023 में, तब से ही यह वैलिड है। और हमने कभी नहीं कहा कि ये इनवैलिड है, बल्कि ये कहा कि ये वैसा कोर्स नहीं है जैसा कि 24 महीने का रेगुलर कोर्स होता है। बस ये बात थी। इस बात को जज साहब ने नहीं माना कि ये इनवैलिड हुआ था या इनवैलिड करार दिया गया था 2023 नवंबर में। अब उस पे सवाल कुछ शिक्षक साथी हमारे कर रहे हैं, हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं कि कौन सा सीटेड वैलिड है। ऐसे फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पास बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा सीटेड वैलिड है। तो आप ये बात सबूत के साथ समझ लो कि ये जितना भी सीटेड आप दिए हैं 2019 के बाद सब वैलिड है। 2019 से लेकर के 2023 नवंबर से पहले तक तो पूरा कोर्स ही 100% वैलिड था, जो हाईकोर्ट के जजमेंट के अधीन चल रहा था। हाईकोर्ट का कौन सा जजमेंट? जो 2019 में हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, जो पप्पू सर ने यारे केस किया था बिहार में, और उस पर यह जजमेंट आया था कि जी हाँ, एनआईएस डीएलएड जो है सरकारी वैकेंसी में अप्लाई करने के एलिजिबल है, क्योंकि ये एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईएस तीनों का संयुक्त ये कोर्स है और इसको दोनों सदन से पास करके बनाया गया है। तो अब बात है कि कौन सा सीटेड वैलिड है। तो कौन सा सीटेड वैलिड है, इसको आप सबूत के साथ समझो कि कौन सा सीटेड सब वैलिड है। ऐसे तो हम बोल देंगे, लेकिन आप मानिएगा नहीं, तो समझिए आप सबूत के साथ। तो फ्रेंड्स, सबूत के साथ आप समझिए कि हमने कहा कि आपको हम विथ प्रूफ दिखाएंगे कि इस एनआईएस डीएलएड से जो आपने सीटेट पास किया वो कब कब का सीटेट वैलिड है और कब कब का इनवैलिड है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगा। मतलब ये है कि यहाँ जो स्पष्टीकरण क्लियर किया गया है वो समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से, यानी कि जिस निर्णय पर समीक्षा करने की घोषणा की गई, यानी कि नवंबर 2023 से ही ये लागू होगा। और अगर आप डिटेल समझेंगे तो शुरू से समझिए, इस पूरे मेन पॉइंट को समझिए। हमारा समीक्षा अधीन निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक मुक्त योजना केवल उन शिक्षकों की हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई है जिन्होंने 10/8/2017 तक कार्यरत थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ विविध आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। वो तो डिस्पोज कर दिया गया था सारे एमए को, 14-15 एमए था सबको। तदपि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा 10/8/2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है वह पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध माना गया है और इसको माना जाएगा 2023 से लागू। नवंबर 2023 से जब से इनवैलिड इसको समझाया गया लोगों को, तब से ये वैलिड हुआ। अब देखिए बात, अगर हम ऐसा करेंगे कि ये भ्रम फैलाया गया तो थोड़ा सा होगा कि एनआईएस डीएलएड के सिर्फ सपोर्ट में बोलते हैं। सपोर्ट की बात नहीं है, बात है फैक्ट की। फैक्ट ये है कि जब कोई
गैजेट प्रकाशन हो करके, जब दोनों सदन से पास हो करके, जब कोई स्पेशल कोर्स आ रहा है, राष्ट्रपति का साइन है, सभी सांसद का वहाँ पर साइन है, मुहर है, सब ने उस पर उसको पास किया कोर्स को, तो वो कोर्स 18 महीने का है कि 2 साल का है कि 20 महीने का है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उसको कहाँ तक वैलिड करा दिया गया है। तो वैलिड तो शुरू से करा दिया गया था कि 18 महीना का पढ़ाई है और 6 महीने का इंटर्नशिप इनको माफ़ किया जाता है क्योंकि ये सर्विस में है। तो उस हिसाब से तो ये शुरू से ही वैलिड था। और 2017-19 के बाद जितना भी नियोजन आया, बीपीएससी टीआरई 1 आया, 6 फेज आया, फिर आपको राजस्थान में आया, झारखंड में आया, ये सब जगह इसमें लोग भर्ती हुई और गए। मामला अटका कहाँ? मामला अटका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो अटका, तो कल भी अटका और आज भी अटका। लास्ट में उत्तराखंड ने ही इसको ताकत भी दिलाई, जो हमारे विश्वनाथ सर हैं। तो कहने का मतलब सीधी सीधी यही है कि सीटेट के बारे में अब आप लोग सवाल करना बंद करें। सीटेट अगर 2023 के बाद भी आप पास हुए हैं, दिसंबर 2023 में, क्योंकि नवंबर में इनवैलिड का अफवाह फैलाया गया था और अब सभी रिक्रूटिंग कंपनी प्रेशर में आ करके इससे जो एनआईएस से किए हुए थे उनको लेना बंद कर दी थी। तो उस दिन से ही ये वैलिड है और वैलिड है। तो दिसंबर 2023 का भी सीटेड वैलिड है, दिसंबर 2023 का भी क्या सीटेड वैलिड है, और दिसंबर 2023 का भी सीटेड वैलिड है, और जुलाई 2023 का भी सीटेड वैलिड है। और अभी जो दिसंबर आज जो एग्ज़ाम हुआ 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो सीटेट हो रहा है, अगर जिन लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है तो ये तो 100% वैलिड ही है। तो ऐसा क्वेश्चन करना आप सभी लोग बंद करें और समझें, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम लोगों ने सारे टॉपिक को समझ लिया। इस टॉपिक को भी समझ लिया कि जो एनआईएस से डीएलएड है, एनआईएस से जो डीएलएड है वो मान्य है, और जजमेंट का कॉपी का विश्लेषण भी कर लिया कौन कौन सा सीट वैलिड है सीटेड। तो टोटल सीटेड वैलिड है, 2019 के बाद सब जब भी पास किया सब वैलिड है, इनवैलिड तो हो ही नहीं सकता। अब ये समझ लो कि आप ये जान लो, तो यही बताना था सीटेट के बारे में। इसमें नो कन्फ्यूज़न रहना है, एकदम क्लियर रहना है। क्या अफवाह है? अफवाह फेसबुक पर बहुत ज़्यादा है। तो आप फेसबुक में जितना भी ग्रुप है एनआईएस डीएलएड का, और भी बाकी टीचिंग लेट्स लर्न का ग्रुप है, और भी सही बहुत सारा पेज है, उन सब पर बहुत सारे आपस में ही जो कैंडिडेट है वो उलझे हुए हैं। जबकि इसमें लड़ाई ना रेगुलर वाली की है ना एनआईएस वाली की है, बल्कि लड़ाई में इसमें फ़ायदा गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट के बाद अगर किसी को फ़ायदा है तो वो उन लोगों को है जिनका चंदा से घर चलता है। तो उन लोग सब बचिए, चंदा से घर जिसका चलता है उससे बचिए। मैं बात करता हूँ साफ साफ, बीच की कोई बात नहीं। तो आप लोगों से डिस्कशन यही था कि सीटेड वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। अगर आप इसके बीच में यूपी टेट अब बीटेड भी दिए हैं तो वो भी वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तो दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।